सबसे पहले मैं समस्त अपने ग्रामवासी गोविंदपुर पंचायत के लोगों को सत सत नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ और एक छोटा सा मुद्दा लेकर के आया हूँ। ये छोटा सा मुद्दा छोटे बच्चों के लिए है। ये हमारे समाज में जो छोटे बच्चे हैं जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुसैनीपुर में पढ़ते हैं, यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय पौर में शाह मोहम्मदपुर में पढ़ता है और यह इसमें क्लास 8 मतलब 1 से 8 तक पढ़ाई होती है और यह बहुत पुराना स्कूल है। यह आज़ादी के पहले का स्कूल है। UMS हुसैनीपुर, जी हाँ, UMS हुसैनीपुर गोविंदपुर पंचायत का बहुत पुराना स्कूल है। यह 78 साल पुराना स्कूल है UMS हुसैनीपुर। यह आज़ादी के पहले इसकी स्थापना हुई थी, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी में कुछ व्यवस्था में सुधार हेतु मैं आपके यहाँ आप लोगों के सामने एक समस्या लाया हूँ, जिससे कि इस समस्याओं का मतलब समाधान हो सके। बिल्कुल छोटी सी समस्या है, बिल्कुल छोटी सी समस्या है। यह समस्या ये है कि हमारे स्कूल में UMS हुसैनीपुर में कम से कम हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं और कितने ही बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, CA, MBA और पता नहीं क्या क्या बन गए। अब इस स्कूल में अभी एक थोड़ा सा त्रुटि है, उसी में सुधार हेतु मैं मैटर सामने ला रहा हूँ कि इसमें यह जो स्कूल है UMS हुसैनीपुर, यह बिल्कुल ठीक मेन रोड के सटे हुए है और इसमें बाउंड्री वाल कंप्लीट नहीं है। इसमें ग्रिल और गेट भी नहीं लगा हुआ है और यहाँ जो चलती हुई रोड है और यहाँ 70, 80, 90 के स्पीड में गाड़ियाँ चलती है और इससे बच्चों के जान पे खतरा है। अगर मान लिया जाए, भगवान न करे, किसी के बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए, 500, 600, 700, 800 बच्चे डेली आते हैं जाते हैं, 6 घंटा 7 घंटा रहते हैं। अगर उन बच्चों के साथ, बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चों को तो पता नहीं है सुरक्षा क्या चीज़ है, बच्चे तो नादान होते हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और इसी के लिए मैं लाया हूँ कि थोड़ा सा 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार का खर्च है, बाउंड्री को कंप्लीट कर दिया जाए, बाउंड्री लगा दिया जाए, उसमें ग्रिल भी लगा दिया जाए, जिससे कि जब बच्चे समय से जाए उसके बाद ग्रिल बंद हो जाए, गेट बंद हो जाए और उसके बाद जब छुट्टी हो तो आराम से ग्रिल खोला जाए, बच्चे अपने अपने घर पे सुरक्षित पहुंच जाएंगे। क्योंकि इसके बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। अगर हेडमास्टर साहब के यहाँ जाएंगे, प्रशासनिक महोदय के यहाँ जाएंगे या किसी के यहाँ जाएंगे तो डांट डपट करके भगा देंगे, बेचारे का तो चलना ही नहीं है। इसीलिए हम सभी को मिल करके समाज में सुधार करना है। एक कदम हमें आगे, एक कदम मुझे भी, एक कदम आपको भी, और सब मिल करके समाज का विकास करना है। क्योंकि एक भी बच्चा अगर हमारे स्कूल में कुछ दुर्घटना का शिकार हुआ तो समझ जाइए हमारे पूरे समाज पे ये कलंक है। इसलिए बिल्कुल चलती हुई रोड, मेन रोड पे स्कूल है तो कम से कम बाउंड्री का 100% सुरक्षा, 100% रिक्वायरमेंट है। हर साल गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे स्कूल सुरक्षित हो, हमारे बच्चे सुरक्षित हो। अगर बच्चों के प्राण से बढ़ कर के कौन सा चीज़ है, तो कम से कम मैं हाथ जोड़ करके अपने गोविंदपुर पंचायत के समस्त लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम हमारे छोटे बच्चे जो नादान बच्चे हैं, जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, तो कम से कम उनके लिए कम से कम एक बाउंड्री की व्यवस्था कर दिया जाए, उनको ग्रिल गेट लगवा दिया जाए। कम से कम उनके बच्चा अगर 6 घंटा 7 घंटा स्कूल में रह रहे हैं तो कम से कम सुरक्षित पढ़ाई करे और सुरक्षित घर चल जाए। जान से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कम से कम इस बाउंड्री और ग्रिल का काम अतिशीघ्र कर दिया जाए। देखिए, अब दूसरी प्रॉब्लम ये भी है इसमें। देखिए, ये जो स्कूल है आज़ादी के पहले का स्कूल है, 78 साल पुराना स्कूल है और यह चरवाहा विद्यालय में कन्वर्ट होते जा रहा है। रात के समय इसमें बकरी छेरी बांधा जा रहा है। रात के समय इसमें देखेंगे तो बकरी छेरी बांधा जाता है और समझ जाइए कि जो सरस्वती, जो विद्या का मंदिर है, वहाँ बकरी बांधा जाता होगा। तो समझ जाइए कि इस स्कूल की व्यवस्थापक और प्रशासनिक महोदय को हम क्या कह सकते हैं। शाम को देखेंगे
शाम के सामने देखेंगे स्कूल के सामने चैला लकड़ी डाला हुआ है, बड़ा बड़ा सिल्ला डाला हुआ है चैला का, लकड़ी का, वहीं चीरा जाता है, वहीं यूज किया जाता है। समझ जाइए स्कूल के प्रांगण में, विद्या मंदिर के प्रांगण में अगर स्कूल चैला चीरा जाता हो, बेचा जाता हो, व्यवसायिक केंद्र बनाया जा रहा हो, कितना खराब बात है। और सारे मतलब लकड़ी रखा गया है, चैला रखा गया है। उसके बाद यही नहीं, इसके बाद अगर कहीं गाड़ी को लगाने का जगह नहीं हो तो यही UMS हुसैनीपुर ही लगाने का स्टैंड बना हुआ है, गोडाउन बना हुआ है, स्टैंड बना हुआ है। देखिएगा तो इसमें सीमेंट मिक्सर मशीन रखा हुआ रहता है, कभी ट्रैक्टर, कभी कुछ रखा हुआ रहता है। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इसको उत्क्रमण होने से बचाइए। इस स्कूल का जो अतिक्रमण हो रहा है उससे बचाया जाए। कम से कम इसमें बकरी छेरी न बांधा जाए, कम से कम इसमें लकड़ी का धंधा नहीं किया जाए, इसमें व्यवसायिक सामान को न रखा जाए, मिक्सर, सीमेंट मिक्सर मशीन या ये ट्रैक्टर न रखा जाए, जिससे कि हमारे विद्या की मंदिर रहे और इससे हमेशा इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर, MBA, चार्टर अकाउंटेंट बनता रहे। अगर आपको लगता हो कि ये समस्या सही है तो प्लीज़ सारे लोगों को मिल करके इस पे कदम उठाना है और अपने गोविंदपुर पंचायत को बेहतर बनाना है। एक बच्चे हमारे पंचायत के सुरक्षित हो, एक लोग हमारे बुद्धिजीवी हो, एक लोग कदम से कदम मिला करके चले, एक दो नहीं बल्कि 11 के कंसेप्ट को लेकर के चले। और हमारे गोविंदपुर पंचायत में जितने भी स्कूल है, UMS हुसैनीपुर का तो मैं अभी नाम लिया हूं, लेकिन जितने भी स्कूल है हमें पूरे बिहार में एजुकेशन व्यवस्था को इसे टॉप करना है। पूरे हर तरह से हमारे शिक्षा को लेकर के, हमारे व्यवस्था को लेकर के, हमारे लाइटिंग को लेकर के, हमारे जितने भी तरह के व्यवस्था हो सकते हैं हम लोग करें, क्योंकि हम लोग 12,000 की जनसंख्या है। गोविंदपुर पंचायत में 12,000 जनसंख्या है और 12,000 जनसंख्या अगर मिल जाएगा तो हमारे शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे नहीं होगी। प्लीज़, इसलिए मैं कहता हूँ एक कदम मेरा, एक कदम आपका, और फिर देखते हैं कैसे नहीं विकास होगा। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि विकास के लिए कदम उठाए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे गोविंदपुर के पंचायत के विकास में हम लोगों का रोल अहम हो सके। सारे लोग मिल करके कदम से कदम मिला करके शैक्षणिक व्यवस्था को बिहार का टॉप बना देना है। चाहे कहीं भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे गोविंदपुर के पंचायत के जो स्कूल है उसके शिक्षा व्यवस्था है या गोविंदपुर पंचायत के लोगों का शिक्षा हो, बच्चों का शिक्षा हो, वो टॉप लेवल का हो। इसी के साथ मैं आप लोग से सत नमन करता हूँ। जय बिहार, जय बिहार। और गोविंदपुर पंचायत के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए आप लोगों का जो सहयोग होगा अहम होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस बात को शेयर कीजिए। थैंक यू।